संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन, घट भीतर दर्शाया। परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन, घट भीतर दर्शाया। संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। मन बुद्धि बानी जाहि न जानत, मन बुद्धि बानी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया। अगम अपार अथाह गोचर, अगम अपार अथाह गोचर, नेति नेति जहि गाया, नेति नेति जहि गाया। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मा के, शिव सनकादि आदि ब्रह्मा के, वह प्रभु हाथ न आया। व्यास वशिष्ठ विचार तहारे, व्यास वशिष्ठ विचार तहारे, कोई पार नहीं पाया। तिल में तेल कष्ट में अग्नि, घृत में घृत पैमाहि समाया। तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, घृत पैमाहि समाया। शब्द में अर्थ पदार्थ पद में, स्वर में राग सुनाया। बीज माहि अंकुर तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया। बीज माहि अंकुर तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया। त्यों आत्म में है परमात्म, त्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव अरु माया। त्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव अरु माया। कहे कबीर कृपालु कृपा कर, निज स्वरूप परखाया। कहे कबीर कृपालु कृपा करी, निज स्वरूप परखाया। जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, सब जंजाल छुड़ाया। जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, सब जंजाल छुड़ाया। संतो सतगुरु अलख लखाया। बिल्कुल सही कहा है कबीर साहब ने। संतो सतगुरु अलख लखाया। कबीर साहब संदेश देते हैं कि सतगुरु ही एक ऐसा प्राणी है इस संसार में जो उस अलख, जो देखने में नहीं आता, लखने में नहीं आता, उसको लखा देता है। अर्थात वह परम सत्ता गोपनीय है, सब में होते हुए भी सबसे अलग थलग है। इसलिए वो जल्दी लखने में नहीं आता तो अलग कह देते। लेकिन फिर भी यदि सद्गुरु कृपा कर दे, यदि हम सद्गुरु की भक्ति करते हैं, उसमें पूर्ण विश्वास श्रद्धा निष्ठा रखते हैं, तो एक न एक दिन हमें वह लखा ही देता है। कह रहे हैं कि परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन, घट भीतर दर्शाया। अर्थात जो अलख, जो अनाम, जो निर्वाण परम प्रकाश पुंज है,
ज्ञान का बादल है। परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन, ज्ञान के बादल से निकला वह पुंज, वह प्रकाश जो परम प्रकाश है, वो घट में ही दर्शाया, हमारे अंदर हमारे शरीर में ही दिखला देता है। क्योंकि परमात्मा का निवास हमारा हृदय ही है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे आवरण पड़े हुए हैं, जिसके कारण वो होते हुए भी नहीं दिख पड़ता है। जैसे बहुत घनी बदली, घनघोर बदली में सूर्य छिप जाए तो नहीं दिखलाई देता है, केवल अंधकार ही अंधकार दिखलाई देता है। लेकिन सद्गुरु रूपी पवन जब चलता है, सद्गुरु के दिव्य चरणों से निकले प्रकाश पुंज रूपी पवन जो साबुन का काम करती है, जो हवा का काम करती है, जो उस बदली को छाड़ती है, जो उस गंदगी को धो देती है, तो सूर्य चमकने लगता है। बस अब हो गया काम। उस परम प्रकाश, परम ज्योतिर्मय जो सत्ता है, वह मन बुद्धि वाणी जा ही न जाना। उसको मन बुद्धि और वाणी से नहीं जाना जा सकता। क्योंकि वो लाइन कभी बोलते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति न मनः। अर्थात जहाँ से वाणी, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से ये वाणी लौट कर चली आती है, अप्राप्य मनसा स, जिसे न पाकर मन के साथ, न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वहाँ ये आँख जाती है, न वागच्छति, न वाणी जाती है, न मन, न मन ही जाता है। और मन बुद्धि की अगम अगोचर है वो, जहाँ मन और बुद्धि, तर्क और वितर्क सभी समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हम जब शून्य हो जाते हैं, परमात्मा को जानने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, तब जाना जाता है। अर्थात शून्य हो जाते हैं तब जान जाए, तब प्रकाश फूट जाएगा, निकल जाएगा। मन बुद्धि वाणी जहाँ न जानत वेद कह सकता है। वेद भी कहते कहते थक गया तो शर्मा गया, सकचा गया, अब क्या कहे, तो बोल दिया नेति नेति, न इति न इति। अर्थात इस परम सत्ता का कहीं समापन है ही नहीं, है ना। अवर्णीय, निर्वचनीय है, उसका कहीं समापन नहीं। कहते हैं हाँ, वेद कह सोचाया अगम अपार अथाह अगोचर नेति नेति जे गया, और उसको अगम अथाह अगोचर कह के कर दिया, न इति न इति न इति। बस काम करो, कितना लिखिए, ऐसा ही होता है, ऐसा ही है जी। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ में आए, यहाँ तक कि शिव सनक सनत कुमार आदि ब्रह्मा, यानी ये सभी लोग के हाथ नहीं आए। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे कोई पार नहीं पाया। यहाँ तक कि व्यास ऋषि, वेद व्यास, जिन्होंने खुद वेदों की रचना की है, और साथ ही वशिष्ठ जो राम के कुलगुरु थे, वशिष्ठ जी भी विचार करते करते हार गए लोग, कोई पार नहीं पाया। लेकिन उसको कोई पार अंत उसका नहीं कर पाया। जाने ये बात नहीं है कुछ जाने, लेकिन उसका अंत कहाँ है ये नहीं पता है। उसका कभी अंत है ही नहीं, बस अनंत है। क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है, उसका कभी अंत नहीं है। थोड़ा विषय जो कुछ अनुभव हो जाए। तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, घृत पय माही समाया। वो उसी प्रकार है जैसे तिल में तेल है। अब तिल अभी समय बोने का समय भी आ गया है। तिल
देखें आप, उसमें तेल छिपा है, तो क्या बाहर से उस तिल्ली में पूड़ी निकल जाएगी? असंभव। उसमें से तेल लगा लेंगे शरीर में? असंभव। क्या करना होता है? तिल को कोल्हू में पेरना होता है, और जब तिल अपना आवरण, अपना शरीर मिटा देता है तो तेल निकल जाता है। अर्थात साधना काल में, साधना और ध्यान रूपी कोल्हू में जब इस तिल रूपी जो शरीर है इसको पेरेंगे तो ज्ञान रूपी जो तेल है बाहर निकल जाएगा। अब मन चाहे पूड़ी बना के खाओ, तो मन चाहे सब्जी सौंपो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये ध्यान ही वो कोल्हू है जिसमें हम ध्यान करते करते अपने सभी आवरण को मिटा देते हैं, और शरीर तथा मन होते हुए भी शरीर और मन जहाँ नहीं होते हैं अर्थात शून्य हो जाते हैं, फिर तेल निकल गया। बस तो खूब पूड़ी मलपुआ बना के खाओ, ऐसी स्थिति है। विचार थारे कोई पाने में, तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, काष्ठ में अग्नि छिपी है। अब एक खूब लकड़ी बटोर के ऊपर रोटी बना के रख दो, कह दो पक जाओ पक जाओ पक जाओ, बताओ कैसे पकेगा? पक सकता है? नहीं। लेकिन उसमें अग्नि तो है, लेकिन वो अग्नि है लेकिन दिखलाई नहीं दे रही। अब वो काष्ठ किसी जलती हुई लकड़ी के साथ जुड़ जाए और उसमें भी आग पकड़ ले तो फिर तो रोटी बन जाएगी, है ना? उसी प्रकार से संत महापुरुष एक जलती हुई अग्नि है, साधक एक काष्ठ है। और जब काष्ठ अपने आप को जलती हुई अग्नि के पास ले जाएगा तो उसका तो स्वभाव अग्नि का है, उसमें आग लगाएगा ही लगाएगा। और यदि बीच में वह अग्नि अहंकारवश अपने को उससे अलग नहीं करती है, या किसी कारणवश अपने को उससे अलग नहीं करती है, तो एक न एक दिन पूरा आग का अंगारा। लेकिन बीच में घबरा के कलश की का हुई चला भागा यहाँ से, तो ना बच पाई। है ना ऐसी बात? एकदम यही बात। तो बीच में अगुड़ा गया, अरे कुछ करते ना, वो चला भागा है। अब बताओ, अरे धीरे धीरे न जली, एक कबरी जली, कैसे जल गई? घबरा देता। समय, धैर्य, इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखे रहेंगे, समय आने पर वो अग्नि बन जाएगा काष्ठ। घृत पय माहि समाया, जिस प्रकार दूध में घी छिपा हुआ है उसी प्रकार वह परमात्मा हमारे अंदर खुद छिपा हुआ है। लेकिन अब दूध को पहले तो दूध ही बनाना पड़ेगा। अभी गाय के शरीर में दूध है, अब कैसे निकलेगा? अब उसको भैंस के शरीर में दूध है, तब उसको धीरे धीरे निकालेंगे, दूध बनेंगे तब ना, दूध बनेगा तब ना उसमें से घी निकलेगा। उसी प्रकार अभी तो हमारे विचार रूपी भैंस में, इस दुनियादारी रूपी भैंस में और आत्मा रूपी दूध छिपा हुआ है। आत्मा रूपी दूध छिपा हुआ है। अब हम ध्यान साधना सत्संग से जो है इनको हटा दें, या इनमें से निचोड़ें, धीरे धीरे इनको हटाएं, तब वो आत्मा रूपी दूध मिल जाएगा। और जब आत्मा रूपी जिस दिन हम शून्य हो जाएंगे, आत्मा बन जाएगी, अपना निस्वरूप का बोध हो जाएगा। और आत्मा बनते ही फिर दूध घी निकालना सरल हो जाएगा। फिर अंतर्मुखी साधना से हम घी भी निकालें, घी भी बन जाएगी। क्योंकि कबीर साहब ने सीधे कहा है कि साध हमारी आत्मा, हम साधन के जीव, साध मध्य हम यूं बसे, ज्यों पै मध्य घी।
कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य, इस साधना का लक्ष्य है अपने निज स्वरूप को पहचानना, अर्थात आत्मा में अवस्थित होना। जब आत्मा में अवस्थित हो जाएंगे तो दूध बन गए। तो जिस प्रकार दूध में घी छिपा है, तो दूध को किन किन आयामों से गुजरने के बाद तब घी निकलता है, उसी प्रकार आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है। कोई जीव आत्मा, कोई जीव, कोई शरीरधारी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। ये स्थिति है। तो शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, शब्द में अर्थ रूप से छिपा हुआ है, पदार्थ पद में, और इस पद में पदार्थ में छिपा हुआ है। स्वर में राग सुनाया, और स्वर में राग है। स्वर तो बहुत एक भाई भाई वाला स्वर भी होता है, लेकिन उसमें राग वाला स्वर अच्छा होता है। लता मंगेशकर का नाम याद है लोगों को? है ना? तो गाने वाले तो बहुत थे, है ना, लेकिन कोकिला की उपाधि किसको मिली? लता मंगेशकर को, है ना। क्या राग है उसका, ऐसे ही। तो लता मंगेशकर छिपा हुआ है अंदर में, तो उसको निकालना पड़ेगा। उसमें लता मंगेशकर में जो राग है, ठीक। राग सुनाया, बीज माही अंकुर तरु शाखा पत्र फूल फल छाया। अब एक थी बरगद का बीज, एक थी आम का गुठली ले लो। अब उस आम की गुठली में अंकुर है, अंकुरण होगा, फिर पेड़ बनेगा, थोड़ा बढ़ेगा, फिर शाखाएं फूटेंगी, फिर पत्ता आएगा, सब फूल फल छाया कुल वही में निहित था, बीजवे में निहित है ना, सूक्ष्म रूप से निहित है। उसी प्रकार से यह मनुष्य शरीर एक बीज रूप है, जिसमें समस्त अन्य ब्रह्मांड और परमात्मा सब छिपा हुआ है। लेकिन अब उसको उर्वरक, बीज को, गुठली को उर्वरक भूमि में लगाएंगे, और साथ ही उसके अंकुरण के बाद उसकी देखभाल करेंगे, उसे खाद बीज देंगे, उसे खाद पानी देंगे, उसकी रखवाली करेंगे, तो समय आने पर वो वृक्ष रूप में परिणत हो जाएगा। तब वृक्ष रूप में परिणत हो जाएगा तो फिर फल देगा, और आम जब खाएंगे तो आनंद ही आनंद होगा। इसी प्रकार से जब कोई साधक अपने को सत्संग रूपी भूमि में डाल देता है, तो सद्गुरु रूपी कृषक उसकी देखभाल करता है, और देखभाल करता है। अब वो तुरंत डलने के बाद कहे कि हम आम मिल जाए तो असंभव। उसकी देखभाल करता है सद्गुरु रूपी कृषक। धीरे धीरे उसका, जब वो बीज फटता है तब अंकुरण होता है, अर्थात अपने आप को मिटाता है तब अंकुरण होता है। उससे पहले हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सीधी सी प्रकृति की हर घटना आपको अध्यात्म की ही सूचना देती है। जब बीज अपना स्वरूप मिटाएगा तब अंकुरित होगा, अंकुरित होगा फिर पल्लवित होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो जो कृषक है, सद्गुरु है, देखभाल करते रहता है उसका कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति बताएगा नहीं, देखभाल करते ही रहता है ना। ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसको रखवाली भी करता है, कहीं कोई हिंसक जानवर आके खा न जाए, इसको तोड़ न दे। अर्थात हिंसक जानवर इस संसार में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मदमत्सर, हिंसक केवरों से ये खींच दिया दिए तो गड़बड़ा जाए, है ना, टूट जाई पेड़वे तो फरी कहाँ से। तो ये स्थिति है, रखवाली भी करना पड़ता है। इसके बाद रखवाली करते करते जब बड़ा हो जाएगा तब ठीक है, अब तो बड़ हो गया, कोनो बात ना है। अब गुरु वही है तो कितना चलिए सारे गिराओ लगती है। तो ये जो है, ऐसा करने के बाद जब वह फूलता है फिर फल देता है, फिर तब आम मिल जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा व सद्गुरु हमारे हृदय में ही छिपा है, बीज रूप से छिपा है। अब इसको सत्संग में डालेंगे तो धीरे धीरे इसकी रखवाली होगी, और इसके ऊपर जो आवरण पड़े हैं और इस सत्संग का पानी से सींचते रहेंगे, सींचते रहेंगे, सींचते रहेंगे, तो एक दिन पूर्ण वृक्ष रूप में परिणत हो जाएगा, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात
उस आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा। त्यों आत्मा में, आगे कहतो हूँ, त्यों आत्मा में है परमात्मा। अब आत्मा में परमात्मा, पहले तो हमें अपने निस्वरूप आत्मा में स्थित होना होगा, फिर उसी में परमात्मा है। हाँ, त्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव और माया। मैंने वो आत्मा में परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही जीव है, वही माया है, यानी सब कुछ शाखा पत्ता डाढ़ पात फूल वही में ना, परमात्मा में सब है। यही चीज है। कहे कबीर कृपाल कृपा कर निस्वरूप परखाया। कबीर साहब जी कहते हैं कि कृपालु सदगुरु कृपा करके मुझे जो है मेरा निस्वरूप दिखा दिया, मैं कौन हूँ का उत्तर मिल गया। तो जब तक योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल, थोड़ा इतना होते ही जितना जप तप व्रत उपवास नियम यज्ञ दान तीरथ व्रत गाय, तो क्या करवा गरीब बच्ची करवा है, ये स्थिति होगा। ठीक है।